चार्वाक दर्शन को सामान्य तौर पे एक भौतिकवादी दर्शन समझा जाता है, लेकिन चार्वाक दर्शन के दूसरे भी तमाम आयाम हैं जिनको समझने की कोशिश की जानी चाहिए। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दर्शन के बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। उनका नाम है नृपेंद्र चारवाक। नृपेंद्र चारवाक का परिचय ये है कि वो IIM कोलकाता के स्टूडेंट रहे हैं। देश के बहुत ही प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनियों में देश में काम कर चुके हैं और देश के बाहर भी काम कर चुके हैं, और अभी कुछ स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहे हैं। निपेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निपेंद्र भाई, सबसे पहले तो चूंकि आपका नाम नीचे दिख रहा है नृपेंद्र चारवाक, तो कुछ लोगों के मन में भ्रम जाएगा कि आज की चर्चा के परिप्रेक्ष्य में हमने आपका नाम नृपेंद्र चारवाक रख दिया है। मैंने नहीं रखा नाम, अक्सर हिंदुस्तान में खुद नहीं रखे जाते हैं और जो लोग रख लेते हैं उनको निभा पाना बड़ा मुश्किल होता है। संयोग से मेरे पिताजी दर्शन के छात्र थे और उनको चारवाक की फिलॉसफी बहुत पसंद थी, जो भी कारण रहे उनके निजी, और उनको चारवाक की फिलॉसफी पसंद होने के कारण उन्होंने मेरा नाम, पहला पुत्र था मैं, बड़ा था उनका, तो उन्होंने किस वजह से नृपेंद्र चारवाक भट्ट मेरा पूरा नाम है। 10वीं की मार्कशीट में पता नहीं किस तरीके से, जैसा कि सरकारी सिस्टम में गड़बड़ियां हो जाती हैं, तो किसी ने भट्ट गायब कर दिया तो नृपेंद्र चारवाक रह गया, तो तब से नृपेंद्र चारवाक चला आ रहा है। लखनऊ में रहने की वजह से एक और दिक्कत हो जाती थी कि अक्सर लोग समझते थे चारवाक जो स्टेशन है वो, उससे कुछ मेरा ऐसा संबंध है कि मतलब इस वजह से ये चारवाक न समझ के चारवाक समझ लेते थे। हाँ, तो हमारे पहले तो हम ये समझते हैं कि चारवाक को पर ही आते हैं, बाकी दर्शनों पर नहीं जाते। चारवाक की जो भी फिलॉसफी है, जो आज अभी आपने बताया कि कंप्यूटर के युग में, AI के युग में, एक्चुअली चारवाक जो है, चारवाक इज ऑलवेज रिलेवेंट। चारवाक हमारे सबके अंदर है, आपके अंदर भी चारवाक है, मेरे अंदर भी चारवाक है। जो कहता है मेरे अंदर चारवाक नहीं है वो झूठ बोलता है, क्योंकि सबको मटेरियल पसंद है, वरना हर कोई साधु बन जाता। सबको भोग पसंद है, सबको विलासिता पसंद है। हाँ, हम एक चीज ओढ़े रहते हैं अपने ऊपर कि हम उतने क्रूड नहीं हो जाते जिस तरीके से चारवाक कहता है। चारवाक दर्शन जो जब कोई भी बात कहता है तो क्रूड कहता है कि आप ऋण लेके घी पीजिए, शराब पीजिए, पीतवा इतना पीजिए कि आप गिर जाइए, और गिरिए तो फिर उठिए और फिर पीजिए। तो ये सब जो बातें आती हैं कहीं ना कहीं से, इसका भी कोई रेलेवेंट सोर्स नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। इसका रेलेवेंट सोर्स नहीं दिखता कि कहां से आती है, बट स्टिल ये कहीं है, तभी ये चीजें आई हैं, और ये लोगों को मजा भी देती है कि अच्छा भाई, चलो कोई हिंदुस्तान में कम से कम कोई ऐसा दर्शन तो है, एंशिएंट दर्शन तो है, जो कि कहता है कि हाँ भाई, जो भी बुरा कर रहे हो वो सब सही है, क्योंकि वो शरीर के सुख के लिए कर रहे हो। प्रामाणिकता पर हमेशा चारवाक का ये कहना है कि जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, वो प्रमाणिक है और वही हम मानेंगे, बाकी कुछ हम मानेंगे नहीं। ये भी थोड़ा सा आज की डेट में गलत लगता है। अभी आपने बात की थी AI की, कंप्यूटर की, चेतना और जड़ की बात करते हैं, तो चारवाकों के साथ ये भी एक चीज है कि भाई चेतना और जड़, उनका कहना है सब जड़ से भी चेतना बन जाती है और वही सब चलती है, और जब फिर मिट्टी मिल जाती है चेतना खत्म। तो चेतना खत्म तो समझ में आते है, हो जाती है, लेकिन उनका जो एक कंप्यूटर बना, असेंबल्ड कंप्यूटर, और जिसके अंदर AI भी आ गई, और वो जब तक चल रही तब तक चल रही, जिस दिन कंप्यूटर बंद हो गया, जिस दिन हार्ड डिस्क क्रैश हो गई या रैम में आग लग गई, कुछ हो गया, उस तरीके से वो खत्म हो गया। तो इट इज समहाउ, कहीं ना कहीं जो भी कंसेप्चुलाइज्ड है जिस तरीके से, वो गलत भी नहीं है, लेकिन क्रूड बहुत है। क्रूड होने की वजह से उसकी एक्सेप्टेंस नहीं रही। तो हम जब चारवाक दूसरे तरीके से आपके अंदर कैसे है, आप भी बहुत सारी चीजों के बहुत सारा आप क्वेश्चन उठाते हैं बहुत सारी चीजों पर, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, और संशय बहुत है आपके अंदर, बहुत संशय है आपके अंदर, लेकिन आप बोलते नहीं है। जैसे क्लास के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही होती है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होता है, तो एक दो को छोड़कर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ इस वजह से कि बाकी हंसेंगे, और क्यों हंसेंगे ये भी नहीं मालूम, लेकिन हंसेंगे इसलिए हम नहीं पूछेंगे। और इसी वजह से वो क्वेरी जो है बड़े आराम से जो शिक्षक होता है उसको बिना किसी तकलीफ के वो निकल जाता है पढ़ा के, चाहे उसको खुद नहीं समझ में आता हो, लेकिन वो समझा के निकल जाता है। सेम यहाँ पर है, हम सबके अंदर संशय हैं, शंकाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा सा इंस्टेंस है चारवाकों का। चारवाक जो स्कूल ऑफ थॉट है, मैं फिर से बताना चाहूंगा, चारवाक एक व्यक्ति नहीं है। इसमें अगर व्यक्ति की बात करें तो अजित केश कमली, हाँ, अजित केश कमली 6वीं शताब्दी में हुए हैं। उन्होंने बहुत बड़ा, उनका नाम है, वो एक ऐसे ऋषि थे जिनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। वो बहुत बड़े मतलब तर्कवादी थे और बहुत बलशाली थे तर्कों में, और तभी उनका नाम रह गया, वरना बहुत सारे चारवाकों का नाम नहीं रह गया। कहा यह जाता है कि हम लोग, मतलब चारवाक सिस्टम जो आया, जो हम हमारे देश में जो ये आया है, ये बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु थे, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया, और वो भी असुरों के लिए, कि तुम
भोग करो, विलास करो, ये करो, वो करो, और इसको, ये तुम्हारे लिए दर्शन है, इस तरह से है। तो बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि कहाँ से आया। बहुत सारे इसमें लोग वात्स्यायन वात्स्यायन क्योंकि वात्स्यायन वो उन्होंने कामसूत्र लिखी है और तन पर उन्होंने ध्यान दिया कि तन को अपने सुख दीजिए, वो भी चार्वाक थे। तो बहुत सारे ऋषि ऐसे रहे हैं। खैर, हम इस विषय पे और आगे आपसे ये समझना चाहेंगे कि चारवाक दर्शन को लेके भारत में एक तरह की घृणा भी है, खासकर उसको इस तरह से जोड़ जाता है। एथिक्स कहाँ खड़ा है चारवाक दर्शन के बीच में, एथिक्स कहाँ खड़ा है? देखिए, पहले तो ये आपको बता दूं, इसका उल्लेख चार्वाकिज्म का उल्लेख हमारे वेद में भी है, उपनिषद में भी है। तो और ये दोनों जैन और बौद्ध और चार्वाक दर्शन से काफी पहले के हैं, हजारों साल पहले के हैं उससे, क्योंकि 6ठी शताब्दी में ये सारे दर्शन आए थे, तो उससे पहले का है। सबसे पहला उल्लेख जो हमको मिलता है, रिटन जो मिलता है, वो एक व्यक्ति हुए हैं, जयराशि भट्ट। जयराशि भट्ट की एक पुस्तक थी, तत्व विप्लव सिंह, जिसमें सबसे पहले, ये 9th सेंचुरी के आसपास का है, जिसमें हमें उल्लेख मिलता है। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा जो ढंग से किसी ने लिखा है, वो सर्वदर्शन संभाव में लिखा है माधवाचार्य ने, जो विजयनगर के 15वीं सदी की 14वीं-15वीं सदी की बात है। ये विजयनगर के पुरोहित थे, काफी बड़े पंडित थे, और उन्होंने इसको लिखा है। जहां तक बात है ये, अच्छा, किसी ने एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत बहुत डिटेल में समझना होगा इसको। कम किस एथिक्स है, हमारे पास कोई इसका कोई रिटन चीजें है ही नहीं। जो भी जिसने भी इसको लिखा, जिसने भी कंपाइल किया है, चाहे माधवाचार्य हो, चाहे भट्ट जी हो, चाहे जो भी हो, जिन्होंने भी इसको लिखा, मिश्र थे, उन्होंने एक नाटक लिखा था, प्रबोध चंद्रोदय करके एक नाटक है, उसमें भी इसका उल्लेख है। तो उसमें सब लोगों ने एक चीज देखी है कि जहां जहां चारवाक स्कूल ऑफ थॉट या चारवाक से रिलेटेड जहां इनका क्रिटिसिज्म मिला है, उसको पढ़ा है। उसको पढ़ने के बाद लिखा है कि जैसे किसी ने क्रिटिसाइज किया, आप समझिएगा कि अरे ये तो बताते हैं शराब पियो, ये करो, वो करो, तो आपने लिख दिया ये शराब पीते थे, ये करते थे, ये करते थे। किसी ने कह दिया ये न स्वर्गो ना पिवर्गो नैव आत्मा पारलौकिका, अब ये सचमुच चारवाकों ने कहा है या कोट कर दिया है किसी ने? तो ये कहीं नहीं चीजें समझ में आती, लेकिन मोटा मोटा जो समझ में आता है, जो माधवाचार्य कहते हैं, ये समझ में आता है कि इनका सिद्धांत सिंपल ये है कि जो प्रत्यक्ष है वो प्रमाण है, और हम उसी को मानते हैं। चेतना जैसी कोई चीज नहीं, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं। वो बौद्ध भी कहते हैं, वो जैन भी कहते हैं। इनका कहना यहीं पर, आप जो कुछ धरती पर है, आप यहीं पर रहिए, सुख से रहिए, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, परलोक की टेंशन मत लीजिए, परलोक की टेंशन मत लीजिए। उनका बिल्कुल सिंपल ये कहना है कि आपको मांस मछली खानी, हम भी खाते हैं, आप बलि दे के खाते हैं, हम बगैर बलि दिए खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी वैसे जीते हैं, आप भी वैसे जीजिए। उनका ये कहना है, जब आप इतनी मूर्खता करते हैं, बलि देते हैं बकरे की, भैंसे की, इन सब की देते हैं, अपने माँ बाप की क्यों नहीं दे देते हैं? भाई, बलि देने के बाद बकरा, जो भैंसा, जो भी जिसकी बलि दे रहे हैं, वो स्वर्ग जा रहा है। तो एक झटके में बेचारा वो सीधे स्वर्ग निकल गया, उसको कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। आपको तो कितनी तपस्या करनी पड़ रही, माँ बाप सारा जिंदगी सब अच्छे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, परलोक सुधारने के सब कुछ करते हैं, और आप उनको बुढ़ापे तक उनको रगड़वाते हैं, और रगड़वाने के बाद वो बेचारे जला दिए जाते हैं, और उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो वहां पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, उनको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब आपका गारंटेड टूल है कि आप सीधे किसी को भी आप बलि देके पहुंचा सकते हैं ऊपर, तो पहुंचा दीजिए, सीधे मोक्ष दे दीजिए, तो तुरंत वो हो जाता है, क्योंकि लॉजिक है, हर चीज में उनके लॉजिक था। एक्चुअली कर्म, ढकोसला, ये सब जहां आ जाता था, वहां पर चारवाक बहुत मुखर हो जाते थे, बहुत सीरियस हो जाते थे, और इन सब चीजों को बहुत ज्यादा वो बुरा मानते थे कि ये सब क्या, कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो देवर राइट। और आज की साइंस, आज का जो फिलॉसफी है, आज का लाइफस्टाइल जो है, जिस तरह से हम रहते हैं, और जिस तरह से आज के यूथ ने इसको, इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को आत्मसात किया है, धीरे धीरे वो वैसा ही होता जा रहा है कि सुख मिलना चाहिए, बाकी चीजों के हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, कमाना है, खाना है, यही रहना है, बहुत ज्यादा वो कर्म कांडों में नहीं पड़ रहा है, अगर बहुत धार्मिक नहीं है तो। आप देखिए, जो नई जनरेशन आ रही है, जेनजी जिसको कहते हैं, वो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेती, लोड नहीं लेती उसको, और धर्म से तो वैसे ही, सनातन धर्म और धर्म से तो, और ढकोसलों से खासकर आज का यूथ कट गया है। बिल्कुल। उसको आज के नए यंग जनरेशन से पूछिए किसी से जाके कि पितर पक्षों में तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, दे डोंट नो व्हाट इज पितर पक्ष एंड ऑल। उनको कोई मतलब नहीं रह गया कि ये सब चीजें क्या होती हैं। और उनको, अच्छा, जब मैं भी कुछ बच्चों से कई बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कौवे को खिलाते हैं, इसको खिलाते हैं, उसको खिलाते हैं, और वहां उनको पहुंच जाता है, वो खा लेते हैं, हमारे जो पितर हैं वो खा लेते हैं। तो कौवा या जो भी, जिसको भी हम खिला रहे हैं, वो इतना ऑथेंटिक कैसे कि इसको खिलाएंगे तो उसको ही मिलेगा। ये बात भी आती है। तो ये सवाल बच्चों ने पूछा, ये कोई बहुत बड़े ने नहीं पूछा। और बोले अगर ये सब है, अच्छा वो तो आत्मा है जो मर के गया है,
वो आत्मा कैसे खा लेती, खाता तो शरीर है, ये बच्चे ने पूछा। तो अगर देखा जाए तो सब चारवाक की ही बातें आ रही है और कोई बात नहीं आ रही है, तो चारवाक इज रेलेवेंट। वो आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि हम सब में जो है एक चार्वाक है, और ये जो सहजता है, संशय जो है, वो स्वाभाविक है, वो एक स्वाभाविक हिस्सा है मनुष्य के विवेक का। मैं इसको और भी समझना चाहूंगा कि उस दौर में, जिस दौर में भारत में की आध्यात्मिक परंपरा में जिस समय सब हर तरफ आध्यात्म और एक तरह से इतना कितना बड़ा और कितना डेयरिंग था चार्वाक हो पाना या चार्वाक की तरह सोच पाना, क्योंकि आज भी बहुत मुश्किल है। अगर आज भी आप संस्थागत धर्मों के खिलाफ खड़े होते हैं, अगर आप स्थापित धर्मों के खिलाफ खड़े होते हैं, तो पूरा समाज आपको जीने नहीं देगा। उस दौर में चार्वाक बन पाना या चार्वाक की तरह सोच पाना कितना कठिन था। बहुत मुश्किल रहा होगा, आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक सिस्टम बनाया जा चुका था। वेदों से लेकर और 6वीं शताब्दी तक बहुत मजबूत ताना बाना बन चुका था। आप ये समझ सकते हैं, जब बौद्धों को इतनी मुश्किल हुई थी, जो कि इतना मुखर नहीं थे, इतनी गंदी तरीके से चीजों को नहीं बोलते थे जिस तरीके से चार्वाक बोलते थे धर्मों के बारे में या कर्मकांडों के बारे में। बौद्ध भी, जैन भी थे, जैन सिर्फ ये कहते, जैन हो चाहे बौद्ध हो, उन्होंने सिर्फ ये कहा ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर को नहीं मानते और हम वेद की ऑथेंटिसिटी को नहीं मानते। लेकिन चार्वाक तो 10 कदम आगे बढ़ गए थे। तो जब इन दोनों धर्मों की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रही बहुत ज्यादा उस समय, अगर अशोक नहीं आते तो बौद्ध नहीं बढ़ता, आप समझ सकते हैं इस चीज को, क्योंकि बुद्धिज्म को बढ़ाने का काम अशोक नहीं किया। गौतम बुद्ध को भी बहुत ज्यादा लोग नहीं पसंद करते थे, और खासकर उस समय के ब्राह्मण या जो उस समय का वर्ग था, वो अगर राजा खानदान से न आए होते, गौतम बुद्ध अगर एक, और वो भी एस्टेब्लिश्ड राजा, एक शुद्धोधन जैसे राजा के घर से नहीं आए होते, तो गौतम बुद्ध को भी बहुत मुश्किल हो जाती अपने आप को सरवाइव कराने की और अपने दर्शन को आगे बढ़ाने की। सिमिलरली महावीर जी भी जो आए थे, वो भी राजाओं के घर से आए थे, तभी उनको लोगों ने मान लिया कि भाई राजा का लड़का है, इतनी कोई हल्की बात तो नहीं कहेगा, और इसलिए उनकी बातों को एक्सेप्टेबिलिटी हुई। जब ये इतने बड़े बड़े राजाओं के बच्चे होकर इनको मुश्किल हुई, तो चारवाकों को तो डेफिनेटली मुश्किल होती होगी। इसीलिए इनका सारा साहित्य जला दिया गया। इन्होंने जो भी लिखा, जो भी हाइपोथेसिस थी, जो भी इन्होंने सोचा था, जो भी, जब ये कहते हैं कि प्रमाण ही हम मानेंगे, ईश्वर है तो सामने लाओ मानेंगे, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ और भी बैकअप होगा। ऐसा नहीं है कि खाली इतना ही एक डायलॉग उन्होंने मार दिया और दर्शन खत्म हो गया। दर्शन बहुत बीत जाता है। दर्शन में बहुत सारे लोगों की सोच होती है, किसने क्या कहा, किस ऋषि ने कहा, क्यों कहा, उसके पीछे ईश्वर की अगर बात हो रही है, तो ऐसा थोड़ी है। हम बहुत सारी चीजें नहीं देखते। उस जमाने में लोगों को पता ही नहीं था अफ्रीका क्या है और कहाँ क्या, दूसरे देश क्या है, इतना लोग ट्रैवल नहीं करते थे, तो क्या धरती थी नहीं, उसके आगे कुछ था नहीं। तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली बहुत दिक्कत हुई होगी, गैलीलियो को दिक्कत हुई, सोक्रेटिस को दिक्कत हुई। तो ये सब एस्टेब्लिश्ड किसी भी चीज के अगेंस्ट या अगेंस्ट नहीं, उस धारणा को आप जो आप सोचे बैठे हैं उससे अलग इतर सोचने पर जब मैं आपको मजबूर करूंगा और आप झुंझलाएंगे, आप झिझोड़े जाएंगे अंदर से, तब आपको तकलीफ होगी, और तब आप तकलीफ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मुझे तकलीफ देंगे, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है ये मेरे दिमाग को क्यों, मेरे दिमाग का अतिक्रमण किए ले रहा है। हर बात तो ये सही कह रहा है, हमें मालूम है बात सही कह रहा है, लेकिन हम मान कैसे लें? जब हम मान नहीं सकते तो अब इसको दबाना पड़ेगा। तो यहीं से शुरू हुआ चारवाक का जो एक नेगेटिव नरेशन जो शुरू हुआ कि ये दारू पीने के यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ये सब जब बातें आती, ये सब चारवाकों ने नहीं लिखा, ये किसी ने लिखा है इनको बदनाम करने के लिए। जब हम बात करते हैं कि परम मध्य कपोता का वो नशो मयूरा, वो एक है कि एक अगर आज एक कबूतर मिल गया इसको तुरंत खा लो, कल मोर मिलेगा उसके चक्कर में मत पड़ो, तो कल मिलेगा देखा जाएगा, लेकिन आज जो है जल्दी से खत्म। मतलब उनका ये कहना आज जी लो, मतलब जो आज की आप देखिए हर जगह, कहीं भी आप सोशल मीडिया पर जाइए, कहीं भी जाइए, दो चीजों का बड़ा वो हो रहा है, सेल्फ लव और लिव इन प्रेजेंट। राइट। तो क्या है सेल्फ लव, क्या है चारवाक, और लिव इन प्रेजेंट क्या है चारवाक। तो चारवाक तो सबके अंदर है, और आज आप उसको चारवाक नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इससे मुझे सुकून मिलता है, मैं दूसरे के मैं अपने आप को जलाना गलाना नहीं चाहता हूं किसी के बीच, किसी के लिए इमोशनली फिजिकली, तो मैं नहीं जलाना चाहता, इसलिए मैं आप सेल्फ लव करता हूं और मैं खुश हूं उस चीज से। मुझे इसमें अच्छा लगता है। आप जहां भी देखिए सब जगह यही चल रहा है आजकल, एक नया ट्रेंड आ गया, सेल्फ, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को खुश रखें, अपने आप को, और उस पर लोग काम कर रहे हैं, उस पर लोगों के बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, तरह तरह की चीजें आ चुकी हैं। तो ये चारवाक कभी खत्म नहीं होता, चारवाक रहता है। और संशय जहां है, संशय यानी चारवाक,
कि संशय आपको भी, संशय मुझे भी है, और हम बहुत सारी चीजें नहीं मानते हैं, लेकिन सोशल दबाव में मैं चूंकि आपने इतनी शानदार बात, बहुत कम समय में जितनी शानदार बातें आप रख रहे हैं, देखिए हम एक ऐसे दौर में बढ़ रहे हैं जहां हम दुनिया में देख रहे हैं तेजी से आस्तिकता भी बढ़ रही है, क्योंकि इंसान को अपनी सीमाएं पता चल रही हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ज्ञान मीमांसा आज वहां पहुंच गया है जहां हमको लगने लगा है हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप सब कुछ नहीं जान सकते हैं तो इस बात की संभावना है कि कोई ईश्वर है, कुछ है, या इस तरह की संभावना बढ़ रही है दूसरी तरफ, क्योंकि बहुत से लोग जब हार जाते हैं अपने सारे के सारे तर्क के उधेड़ बुन से, तो यहाँ पहुंचते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह की स्थिति है उसमें जो पूरे की पूरी जनरेशन और जिस तरह से आज का पूरा एक रेशनल माइंड है, वो चारवाक को भी एक्सेप्ट कर रहा है उसी भाव के साथ। तो सेम लड़ाई है। और तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे साइंस का विकास होगा, जैसे जैसे समाज में रेशनल माइंड डेवलप होगा, उसमें इंसान का झुकाव किधर होगा? चारवाक की तरफ होगा या एक ऐसा समाज होगा जो पहले से ज्यादा आस्तिक होगा? मेरा नाम जरूर चारवाक है रुपेश जी, लेकिन मैं जब इन सब चीजों पर कभी कभी विचार करता हूं, जबकि मैं गंभीर चिंतक भी हूं इन सब चीजों का, तो चारवाक एक इंडिविजुअलिज्म को की फिलॉसफी है, एक व्यक्ति की फिलॉसफी है। एक मैं अपने सुख की बात करूं तब ठीक है कि मैं अपने आप से प्यार करूं, मैं अपने बारे में सोचूं, अपना खाऊं, मैं सिर्फ मैं हूं, वहां चारवाक फिट होता है। लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं, हम एक मूल की बात करते हैं, हम एक गठबंधन की बात करते हैं, हम एक तंत्र की बात करते हैं, तंत्र मैं से नहीं चलते, और तंत्र मैं से नहीं चलते, इसलिए जरूरी है कि वहां पर हमें झुकना पड़ेगा, हमें चीजों को मानना पड़ेगा। बहुत सारे गलत चीजें, कुरीतियां भी होती हैं, अच्छी नीतियां भी आती हैं, चीजें बदलती रहती हैं, समाज में चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन समाज चलता है। आपका घर में क्या सब लोग एक ही बात से राजी हो जाते हैं? नहीं हो जाते हैं, लेकिन सब लोग मिलके, कोई राजी कोई नहीं राजी, और सारी चीजें, पूरा परिवार चलता रहता है। एक इंस्टीट्यूशन है वो, अपने आप एक समाज है। लेकिन अगर आप कल से कहें कि बस मैं 12 बजे सो के उठूंगा, जैसे ही मैं सो के उठूंगा मुझे ये मिलना चाहिए, फिर उसका वो होना चाहिए, ज्यादा नहीं 2 महीने बाद आपके यहाँ सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे कि भाई ये तो अपने में ही रहता है और किसी में रहता ही नहीं है, आप तो सेल्फ लव में चले गए। तो वो उन लोगों के लिए ठीक है जो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा वीक है, जो सबको साथ लेकर नहीं चल सकते हैं, जिनके अंदर वो क्षमताएं नहीं है, तो उनको उनको खुश करने के लिए, उनके लिए ये एक टूल बना है कि आप सेल्फ लव करिए और चारवाक वाली फिलॉसफी पर चलिए, अब खाइए पीजिए मौज करिए, ये आज के लिए है, वर्तमान है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है, अगर हम फिलॉसफीज पर जाए, दर्शन पर बात कर रहे हैं, तो टाइम का पैराडॉक्स ऐसा है कि वर्तमान तो है ही नहीं। आप भूत से निकल के आ रहे हैं, अभी 1 सेकंड पहले भूत था और 1 सेकंड बाद भविष्य है, तो वर्तमान कहाँ रह गया? आप हर समय तो दोनों तरफ चल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, वर्तमान जैसी कोई चीज नहीं। बहुत खूबसूरत बात है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपसे बात करके वो करना इतना दिलचस्प रहा है। मेरे पास तो समय, मुझे लग रहा है कि अलग से समय बढ़ाना पड़ेगा आपके पास, और अगली बार हम लोग बहुत बृहद चर्चा कर पाएंगे। निपन भाई, आपने हमें ज्वाइन किया, इतना विस्तार से चारवाक दर्शन को हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू रुपेश जी, थैंक यू। और बड़ा मजा आता है दर्शन पर, और भारतीय दर्शन तो क्या कहने, ये तो हम हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप फिर से हमें ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निपन भाई। थैंक यू।